मंगरहरी बेतिया का एक छोटा सा गांव। मिट्टी की खुशबू, सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों में काम करते लोग। इसी गांव की एक गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, रामू टी स्टॉल। इसी दुकान पर काम करता था अर्जुन। अर्जुन सिर्फ 13 साल का था, पर आंखों में सपना बड़ा था, आईएएस अफसर बनने का। रोज सुबह 5 बजे उठकर पहले दुकान संभालता, स्कूल जाता, फिर शाम को फिर से दुकान चलाता। उसके पिता रामू यादव हमेशा कहते, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जा, ताकि ये चाय की दुकान तेरे बच्चों की किस्मत न बने। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आया, जो लोगों को योजनाओं के बारे में समझा रहा था। उसका व्यक्तित्व, उसकी बातें लोगों पर असर छोड़ रही थीं। अर्जुन वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था। उसके मन में जैसे कोई चिंगारी भड़क उठी। उस रात अर्जुन ने किताब उठाई और ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसने पुराने नोट्स, पुराने पेपर, जो कुछ भी मिल सके सब इकट्ठा किया और पढ़ाई शुरू कर दी। जब अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि वो आईएएस बनना चाहता है, तो सभी हंसने लगे। अबे चाय वाले का बेटा आईएएस बनेगा, एक ने ताना मारा। खुद अर्जुन के ताऊजी ने कहा, ज्यादा पढ़ लिख के क्या होगा, आखिर दुकान ही तो संभालनी है। कुछ पल के लिए अर्जुन भी डगमगाया। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने पापा के फटे कपड़े और थकी आंखें देखीं, तो मन में फिर से वो आग जल उठी। गांव के ही एक रिटायर्ड मास्टर जी, श्री मिश्रा, अर्जुन की लगन देखकर उसके गुरु बन गए। उन्होंने कहा, बेटा रास्ता कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा। मिश्रा जी ने उसे गाइडलाइन दी, टाइम टेबल बनवाया और उसे किताबें दी। अब अर्जुन की जिंदगी बदल गई थी। सुबह चाय की दुकान, दिन में स्कूल, शाम को पढ़ाई। 10वीं की बोर्ड परीक्षा अर्जुन की पहली बड़ी परीक्षा थी। आर्थिक तंगी के कारण फीस जमा नहीं हो पा रही थी। अर्जुन ने चुपचाप गांव में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने फीस भी जमा की और बोर्ड की परीक्षा पास कर ली। बिहार में टॉप 100 में नाम आया। अब पूरा गांव चौंक गया। जो लोग हंसते थे अब तारीफ कर रहे थे। लेकिन अर्जुन का सफर अभी बाकी था। 12वीं के बाद दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करना अर्जुन का अगला कदम था, लेकिन पैसे नहीं थे। माँ ने अपने कंगन बेचे, बाप ने दुकान गिरवी रखी। दिल्ली पहुंचते ही अर्जुन को समझ आया कि यहाँ की दुनिया अलग है। भीड़, प्रतियोगिता, महंगी कोचिंग, लंबा सिलेबस, सब कुछ भारी लग रहा था। कई बार खाना छोड़कर लाइब्रेरी में बैठा रहता। उसके साथ रहने वाले लड़के पार्टी करते, मजाक उड़ाते, गांव का लड़का छोड़ दे ये सपना। पर अर्जुन हर अपमान को ताकत में बदलता गया। 3 बार यूपीएससी में असफल होने के बाद अर्जुन टूट चुका था। एक रात उसने मिश्रा जी को फोन किया, गुरुजी अब नहीं होता, लगता है किस्मत में कुछ और है। मिश्रा जी ने सिर्फ एक बात कही, बेटा हार वही मान लेता है जो अपनी मंजिल पर यकीन नहीं करता। तू हार मान सकता है, लेकिन तेरे बाबा का सपना नहीं। अर्जुन ने फोन काटा और रात भर रोया, लेकिन अगली सुबह उठकर फिर से किताब खोल ली। अब ये सिर्फ सपना नहीं था, एक जुनून बन चुका था। चौथी बार इंटरव्यू कॉल आया। अर्जुन दिल्ली में साक्षात्कार के लिए पहुंचा। पैनल के एक अफसर ने पूछा, तुम्हारे जैसे गरीब परिवार का लड़का आईएएस क्यों बनना चाहता है? अर्जुन ने जवाब दिया, ताकि मेरे जैसे गरीब बच्चों को चाय नहीं किताबें मिलें, ताकि मंगरहरी जैसे गांवों में अफसर जनसेवक बने, शासक नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी वक्त तय हो गया, अब की बार अर्जुन सफल होगा। यूपीएससी का रिजल्ट आया। गांव की दुकान पर रेडियो चल रहा था। रोल नंबर 082143, अर्जुन कुमार, ऑल इंडिया रैंक BC। रामू टी स्टॉल पर उस दिन जितनी चाय बिकी उतनी कभी नहीं बिकी थी। पूरा गांव नाच रहा था। अर्जुन अब आईएएस अर्जुन कुमार बन चुका था। आईएएस बनने के बाद जब अर्जुन पहली बार गांव लौटा, तो स्कूल के मैदान में स्वागत हुआ। वहीं उसने घोषणा की, मैं मंगरहरी में एक लाइब्रेरी खोलूंगा, ताकि हर बच्चा सपना देख सके। अब अर्जुन सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, हिम्मत का, संघर्ष का और कभी हार न मानने वाले सपने का। मंगरहरी में अर्जुन पब्लिक लाइब्रेरी खुली, जहां बच्चों को मुफ्त किताबें और मार्गदर्शन मिलता है।
अर्जुन हर साल गांव आता है, बच्चों को पढ़ाता है और कहता है, छोटा गांव हो या बड़ा सपना, कभी हार मत मानो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।